हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमेशा की तरह आज भी नया कंसेप्ट, नई चीजें आपके लिए लाया हूं। आज जैसा कि आपको पता है, नेशनल इनकम का सीरीज अभी आप कर रहे हो। तो नेशनल इनकम में यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 नेशनल इनकम का ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 हम ले रहे हैं, जो कि इससे पहले हमने नेशनल इनकम के जो मेजरमेंट हैं उसमें हमने वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड हमने कर लिया है। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड है। इनकम मेथड्स का एक पार्ट जो प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम है, इस वीडियो के बाद वो भी मैं ला दूंगा मैं आपके लिए। और उसमें बस इतना ही है, क्योंकि प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम जो है वो सीबीएसई में नहीं है, वो अदर जो स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें है। तो स्टेट बोर्ड्स के लिए वो अलग से मैं एक वीडियो उसका बना दूंगा, तो उसमें भी आपको नई कंसेप्ट मिल जाएगी। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्चुअली जो भी हमने किया, नेशनल इनकम जो हमने किया, हमने वैल्यू एडेड किया, इनकम मेथड किया और एक्सपेंडिचर। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी मेथड से यदि करते हो, चाहे आप वैल्यू एडेड मेथड से करो या फिर आप इनकम मेथड से करिए, या जो हम अभी करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड, किसी भी मेथड से करेंगे तो आपका आंसर यानी नेशनल इनकम की जो वैल्यू है वो सेम आएगी। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे जरा सा मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि वैल्यू एडेड जो होता है, जितनी भी वैल्यू एडेड को आप ऑन एवरी स्टेप्स, जो भी वैल्यू ऐड हुआ गुड्स में, वही वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है। दूसरा, जो भी आपके इनकम हुए, तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट में इनकम जो भी है, इनकम, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो वैल्यू एडेड है, और एक्सपेंडिचर जो आपने एक्सपेंडिचर किया वो इनकम के बराबर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है कि किसी इकोनॉमी में, मैं आपसे ही एक क्वेश्चन पुट कर देता हूं कि क्या किसी भी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम के बराबर होगा? तो बहुत सारे बच्चे ये आंसर देंगे कि नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या, उनके दिमाग में जाएगा कि भाई सेविंग भी तो होता है, तो यदि सेविंग भी होता है तो कैसे हो सकता है एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों इक्वल होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। उसका रीजन क्या होता है, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। आपकी पास जो इनकम आ रहा है वो तभी होगा जब कोई और उसको खर्च करता है, एक्सपेंडिचर करता है। जब तक कोई खर्च नहीं करेगा आपके पास इनकम नहीं जनरेट हो सकती। तो इसीलिए कहते हैं कि वन पर्सन इनकम इज अ एक्सपेंडिचर ऑफ अदर। आपकी आमदनी, आपकी इनकम तभी हो सकती है जब कोई और खर्च करे। तो एक तरफ यदि आप पूरे एक्सपेंडिचर को ले लीजिए और पूरी इनकम को ले लीजिए, तो ये दोनों बराबर होगा, इक्वल होगा। तो समझ में आ गई होगी बात कि वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज इनकम ऑफ अदर। यदि कोई एक्सपेंडिचर रोकता है तो इनकम उतनी ही वैल्यू के बराबर रुक जाएगी, फिर भी एक्सपेंडिचर और इनकम बराबर होगा। तो ये नई चीजें आपके लिए था। अब हम एक्सपेंडिचर मेथड को करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि जितने भी एक्सपेंडिचर हैं सबको हम प्लस कर देते हैं। जैसे पहला इसका आता है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी वैल्यू आया वो आप डाल दोगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमारा यानी कि हाउस होल्ड और जो प्राइवेट कंपनी है उन सब के जो एक्सपेंडिचर है उनको एक जगह लेके उसको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में ले लेते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने ले लिया। दूसरा हमने ले लिया कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो गवर्नमेंट है वो भी तो खर्च करती है, वो उसके भी एक्सपेंडिचर होते हैं, वो भी खर्च करती है। तो उनके सारे एक्सपेंडिचर आपने यहां ले लिया, ठीक है। उसके बाद होता है, हम लेते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। या आपसे लिखा होगा ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो दोनों एक ही चीज है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। यदि बीच में डोमेस्टिक वर्ड भी यूज होता है तो भी वो
और ये एक ही चीज हो जाता है। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये हमने ले लिया। अब इसमें क्या होता है कि हम लेते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, अब आपको पता है कि चेंज इन स्टॉक कैसे फाइंड करते हो आप, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये भी वैल्यू आपने यहां ले लेना है, ठीक है। अब आप देखो इसमें एक और कंपोनेंट्स इसके आ जाते हैं, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट हमारा आ गया और ये फिगर भी हमने यहां ले लिया। अब इन तीनों को पांचों यानी 5 कंपोनेंट्स हो गए ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट, ग्रॉस, चेंज इन स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट, इन सबको यदि हम प्लस कर देते हैं तो ये हमें देगा जीडीपी एमपी। क्या देगा? जीडीपी एमपी। और फिर वही कहानी जो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, इसमें माइनस आप डेप्रिसिएशन कर दीजिए तो ये क्या दे देगा आपको? एनडीपी एमपी। और इसमें माइनस एनआईटी कर दीजिए, ये आपको क्या देगा? एनडीपी एफसी। और इसमें प्लस एनएफआईए कर दीजिए, एनएफआईए। एनएफआईए क्या हो गया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये आपका हो जाएगा एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी, और यही एनएनपीएफसी आपका क्या है? नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम होता है। और ये वाला, ये जो एनडीपीएफसी आप देख रहे हो, ये आपका डोमेस्टिक इनकम है। डोमेस्टिक इनकम। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम हम कैसे फाइंड करेंगे। अब आप देखो कि इसमें आपको प्रॉब्लम कहां आएगी। प्रॉब्लम आपको आनी है यहां, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। ये फार्मूला आप राइट डाउन कर लीजिए अपने में। तो ये तो हो गया, इसको आप स्टेप्स में भी ले सकते हो कि फर्स्ट वी टेक द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन gross fixed capital formation, change in stock and net export. Sum of all these we will get GDP MP. And then आपका जो भी स्टेप्स है वो आप उसमें लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। तो ये एक स्टेप्स भी आपका हो गया इसके थ्रू, जैसे आपको समझाया गया। मैंने वैल्यू एडेड मेथड भी बहुत स्टेप वाइज ही बताया है और ये भी आपका स्टेप वाइज ही है। तो अब आपको प्रॉब्लम यहां आना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। यहां पे प्रॉब्लम क्या आता है, इसको मैं आपको मिटा के फिर से बताना पड़ेगा मुझे, लेकिन फिर भी आप देख लो जरा सा। ग्रॉस, यहां हमें देखना है फिक्स्ड वर्ड को, जो फिक्स्ड वर्ड गिवन है या नहीं है। यदि फिक्स्ड वर्ड गिवन नहीं है तो चेंज इन स्टॉक नहीं लेना है। ये याद रखना है कि ये फिक्स्ड वर्ड यहां है या नहीं है। यदि फिक्स्ड वर्ड यूज नहीं है तो चेंज इन स्टॉक नहीं लेना है। हाँ, कभी कभी ग्रॉस के जगह नेट वर्ड यूज कर देता है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, आप फिर से डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करोगे। 2 पॉइंट मैं बार बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। हो सकता है ग्रॉस की जगह नेट वर्ड हो तो हम डेप्रिसिएशन माइनस यहां नहीं करेंगे, यानी डायरेक्ट हमें एनडीपी एमपी मिल जाएगा। दूसरी बात कि फिक्स वर्ड को हमें देखना है कि फिक्स वर्ड है या नहीं है। फिक्स वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक लेना है, फिक्स वर्ड नहीं है तो चेंज इन स्टॉक नहीं लेना है। बात समझ में आ गए होगे। अब आपको मैं ये वाला ग्रॉस, इसका एक वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूं तो आप समझ जाओगे। देखो, अब हम देखते हैं कि होता क्या है कि लिखा होगा आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, अब आप देखो कि डोमेस्टिक वर्ड हो या ना हो, लेकिन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है तो भी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशंस जो होते हैं यही होता है ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें हम प्लस कर देते हैं चेंज इन स्टॉक।
चेंज इन स्टॉक। तो आप देखो कि यही चीज मैं आपको वहां बताने की कोशिश कर रहा था कि यदि फिक्स वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक दोनों साथ साथ आएगा तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। यदि फिक्स वर्ड नहीं है तो इसका मतलब है चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। दूसरा पॉइंट था कि यदि ग्रॉस की जगह नेट होगा तो ग्रॉस की जगह नेट होगा तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, हम अब डेप्रिसिएशन को फिर से डिडक्ट नहीं करेंगे। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है, बस इतना ही है। और उसके अलावा अब एक इसमें एक और चीज है, मैं आपको एक्सपेंडिचर्स के इन्वेस्टमेंट मोड में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। तो फिलहाल आपको ये करना है, ये अल्टरनेटिव मेथड है। इसमें अल्टरनेटिव जैसा कि वहां पे था कि मैंने जो पहले बताया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कैपिटल फॉर्मेशंस मैंने लिए थे, यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट। उसी तरह से ये भी अल्टरनेटिव, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आपको सिर्फ मिलेगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, कि इसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, यही हो जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो रेस्ट जो भी फिगर है इसमें भी वही चीजें हैं, यानी कि यहाँ ये ले लोगे आप, ये ले लोगे और ये ले लोगे, तो इस ये भी आपको डायरेक्ट दे देगा जीडीपी एमपी। और फिर वही कहानी जो मैंने बताया माइनस डेप्रिसिएशन, तो एनडीपी एमपी माइनस एनआईटी, तो ये आपको दे देगा एनडीपी एफसी और प्लस एनएफआईए, तो ये दे देगा आपको एनएनपी एफसी। तो यानी सेम है, डिफरेंस कहाँ है, यहाँ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का भी मैं आपको फार्मूला बता देता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा कैसे होगा। तो देखते हैं हम कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा कैसे होगा। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा कैसे होता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक्चुअली जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उन सबको प्लस कर देंगे हम, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाए। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के टाइप्स कैसे हैं, जैसे बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में जैसे कि मान लीजिए टेक्नोलॉजी के लिए या मशीन्स के लिए, इन सब के लिए खर्च किया गया है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री का मतलब हो गया स्टॉक, स्टॉक में यदि इन्वेस्टमेंट की गई है। उसके बाद रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, कहीं बिल्डिंग बन रही है तो उस पे जो पैसा आपका लगा। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उन सबको, यानी ये सारे इन्वेस्टमेंट यदि हम एक जगह प्लस कर दें तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये दो अल्टरनेट, दोनों का रिजल्ट एक ही है, तरीका एक ही है। होता क्या है, प्रॉब्लम आती कब है, जब आप जब न्यूमेरिकल कर रहे होगे तो उसमें किस मेथड के कंटेंट्स दे रखे हैं। यदि सारे ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट्स दे रखे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे लेना होगा। अदरवाइज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेंगे और नेट एक्सपोर्ट ले लेंगे तो आपका नेशनल इनकम इस तरह से, इस स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका निकल जाएगा। आपको याद रखना है ये कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इन चारों को यदि हम प्लस कर देते हैं तो वही हमारा ये वाला पोर्शन आ जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इस तरह से ये एक्सपेंडिचर मेथड्स भी आपके हो गए। अब देखता हूं मैं कि हाँ, जैसा मैंने कहा है कि प्राइवेट और पर्सनल नेक्स्ट वीडियो मैं उसके लिए बना दूंगा। उसके बाद जो भी कुछ चीजें यदि नेशनल इनकम में छोटी है तो उसका एक मिक्स्ड वीडियो मैं बना दूंगा, और इस तरह से नेशनल इनकम के कंप्लीट वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए तो पूरे हो गए, और अदर बोर्ड्स वाले के लिए प्राइवेट जो हमारा है, और प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये 4 फार्मूले हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो बस इतना ही आज, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, और यदि कोई प्रॉब्लम आपको न्यूमेरिकल्स में कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शंस में कमेंट करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।
कमेंट्स, फिर से कह रहा हूँ, कमेंट जरूर करें। इससे ये हमें फायदा मिलता है कि हमें एक जोश आती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारा मेहनत प्रॉपर हो रहा है, इससे लोगों को फायदा हो रहा है, बच्चे इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। तो बस थैंक